पता है कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है माता जी की रहस्यमयी कथा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान का एक छोटा सा गांव के बाहरी हिस्से में एक बहुत पुराना मंदिर था। वो मंदिर माता जी को समर्पित था। दिन में लोग वहां पूजा करने आते, लेकिन रात ढलते ही पूरा मंदिर सुनसान हो जाता था। गांव वाले कहते थे कि आधी रात को मंदिर से चिड़ियों की आवाज़, घुंघरुओं की आवाज़ और कभी-कभी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। एक बार शहर से 3 दोस्त गांव घूमने आते हैं। अरविंद, सुरेश और राहुल। उन्होंने मंदिर की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद वो हंसने लगे। अरविंद कहता है, भूत भूत कुछ नहीं होता यार। ये सब ना गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं और कुछ नहीं। कुछ नहीं होता भूत भूत। सुरेश, पर सब लोग तो एक जैसी बातें कर रहे हैं ना, तो कुछ तो होगा ना। राहुल, चलो एक काम करते हैं, आज रात ना हम लोग मंदिर में रुकते हैं। अगर कुछ दिखा तो देख लेंगे, ठीक है। गांव वाले उन्हें बहुत समझाते, बेटा रात को वहां मत जाना, बिल्कुल मत जाना, माता जी ना नाराज हो जाती हैं। और पता है वहां पे आत्मा भी भटकती है, इसलिए वहां बिल्कुल मत जाना तुम लोग। लेकिन तीनों ने हिम्मत की। रात के ठीक 12 बजे मंदिर का वातावरण अचानक बदल गया। हवा तेज चलने लगी। दीपक अपने आप चल उठे। तीनों दोस्त बिल्कुल सहम गए। सुरेश, ये 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 दिए ये दिए अपने आप कैसे जल उठे यार? वो देखो दिया जल रहा है। तभी मंदिर के अंदर से घुंघरुओं की झनकार सुनाई दी। धीरे धीरे सफेद साड़ी में एक औरत नजर आई। उसके बाल खुले थे, आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मूर्ति के पास गई और रोने लगी। माँ, माँ मेरा व्रत अधूरा रह गया था माँ। 100 साल से भटक रही हूँ माँ। 100 साल से भटक रही हूँ माँ। मुझे मुक्ति दे दो माँ। मुझे मुक्ति दे दो माँ। मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति दे दो माँ। अचानक औरत ने तीनों दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वो चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरविंद डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत पास आकर सुरेश के कान में फुसफुसाई, अगर माँ ने मुझे आज मुक्ति न दी तो तुम्हारी आत्माएं भी यहाँ कैद हो जाएंगी। सुना?
मुक्ति न दी तो तुम्हारी आत्माएं भी यहाँ कैद हो जाएंगी। उसी समय माताजी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। औरत जोर जोर से चीखने लगी, फिर एक पल में गायब हो गई। तीनों दोस्त वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने तीनों को बेहोश पाया। पुजारी ने गहरी सांस लेकर कहा, वो औरत इस गांव की थी। 100 साल पहले उसने माताजी का व्रत रखा था, लेकिन व्रत पूरा होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा हर पूर्णिमा और अमावस को मंदिर में आती थी। आज माताजी ने उसे मुक्ति दे दी है। उस दिन के बाद से मंदिर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मंदिर में जो हुआ उसके बाद तीनों दोस्त गांव से निकलकर शहर लौट आए। उन्होंने कसम खाई कि इस घटना के बारे में किसी से जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन भूत कभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। शहर लौटने के कुछ दिन बाद सुरेश को रात में अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी रहती और कहती, मुझे तो मुक्ति मिल गई, पर तुम्हें क्यों छोड़ूं? तुमने मेरी आत्मा को छेड़ा था। सुना, मुझे तो मुक्ति मिल गई, पर तुम्हें क्यों छोड़ूं? तुमने मेरी आत्मा को छेड़ा था। सुरेश पसीने पसीने होकर उठ जाता। धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती और बाहर से घुंघरुओं की आवाज़ आती। अरविंद, जो सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाता था, एक रात अपने ऑफिस से लौट रहा था। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी है। उसके पैरों के पास से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे अरविंद की तरफ बढ़ी। औरत, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना? हाँ? तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना? अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। सुनो, अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अरविंद चीख कर भागा, लेकिन सड़क अचानक बहुत लंबी हो गई और अंधेरा हो गया। पीछे से चूड़ियों की खनक और तेज होती गई। सुबह लोगों को अरविंद अपनी कार के अंदर बेहोश मिला। उसके हाथ पर लाल चूड़ियों के निशान थे। राहुल सबसे चुप था। वो हमेशा कहता, हमने जो देखा वो सच था, लेकिन अब खत्म हो गया। पर एक रात जब वो आईने में देख रहा था, उसे अपने पीछे वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम तीनों में से एक को मेरे साथ आना होगा, वरना मैं बार बार लौटूंगी। सुना, तुम तीनों में से एक को मेरे साथ आना होगा, वरना मैं बार बार लौटूंगी। राहुल डर के मारे पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईने पर सिर्फ लाल सिंदूर का हाथ का निशान रह गया।
तीनों दोस्तों की हालत बिगड़ने लगी। वो मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, तुम लोगों ने उसकी आत्मा को छेड़ा था। माताजी ने उसे मुक्ति दी, लेकिन उसका एक हिस्सा अब भी तुम्हारे साथ जुड़ा है। जब तक तुम विशेष पूजा करके क्षमा नहीं मांगोगे, वो तुम्हें बार बार सताएगी। तीनों दोस्तों की हालत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। कभी घर में अपने आप दरवाजे बंद हो जाते, कभी आधी रात को कमरे में लाल चूड़ियों की खनक सुनाई देती। आखिरकार उन्होंने पुजारी से कहा कि वे फिर से मंदिर लौटना चाहते हैं और माताजी से क्षमा मांगना चाहते हैं। एक अंधेरी रात तीनों फिर से उस मंदिर पहुंचे। मंदिर पहले से ज़्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर सिलन, टूटी मूर्तियाँ और हवा में अजीब सी गंध थी। सुरेश, मुझे लग रहा है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरविंद, जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, वरना वो फिर से आ जाएगी। पुजारी ने हवन कराया। ढोल नगाड़े बजने लगे। मंत्रोच्चार गूंज रहा था। तभी अचानक हवा चलने लगी और मंदिर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। घुंघरुओं की झनकार कान फाड़ने लगी। अचानक से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत मूर्ति के पास प्रकट हो गई। उसकी आंखें इस बार और भी लाल थीं। वो तीनों की ओर इशारा कर बोली, तुमने मुझे जगाया था, अब तुम मेरी दुनिया में आओगे। वही झपट कर अरविंद की ओर बढ़ी। अरविंद जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, माँ, हमें बचा लो! माँ, हमें बचा लो! अचानक माताजी की मूर्ति से अग्नि की लपट पर उठी। पूरी मंदिर रोशनी से भर गया। औरत दर्द से चीखने लगी। उसका देह धुएं में बदलने लगा। औरत, पुजारी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और कहा, हे देवी, इन मासूमों को क्षमा कर दो। इन्होंने अज्ञानवश तुम्हारी शक्ति को ललकारा है। हे देवी, इन मासूमों को क्षमा कर दो। इन्होंने अज्ञानवश तुम्हारी शक्ति को ललकारा है। औरत धीरे धीरे धुएं में बदलकर मूर्ति के सामने राख बन गई। तीनों दोस्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मंदिर शांत। अब वो आत्मा मुक्त हो गई है। माताजी ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है, लेकिन याद रखना, कभी भी देवताओं की शक्ति को परखने की भूल मत करना। फिर तीनों ने सिर झुका दिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।